नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में आज हम बात करेंगे अमृत मिशन योजना की। जी हां, रायगढ़ नगर निगम ने साल 2016 में 164 करोड़ रुपए खर्च कर अमृत मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत ये दावा किया गया था कि शहर को 24 घंटे पीने का पानी मिल सकेगा। ये भी दावा किया गया था इस योजना से आने वाले 50 सालों तक शहर को पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन जानकर हैरत होगी, इस योजना के तहत 164 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी एक बड़ी आबादी योजना से वंचित है। जिन वार्डों में योजना के कनेक्शन बांटे गए, उन इलाकों में भी बमुश्किल एक टाइम पानी मिल रहा है। आखिरकार क्या है इस योजना की जमीनी हकीकत, देखिए ये खास रिपोर्ट। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र की आबादी 3 लाख के आसपास है। केलो नदी शहर के लिए जीवनदायिनी है। यहाँ के बाशिंदे अपनी प्यास बुझाने से लेकर रोजमर्रा के काम में होने वाली पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए केलो नदी पर निर्भर है। इसी नदी के पानी को फिल्टर कर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के कुल 48 वार्डों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ नगर निगम की ओर से साल 2016 में अमृत मिशन योजना की नींव रखी गई है। योजना के तहत शहर में 315 किलोमीटर के दायरे में पाइपलाइन बिछाने के साथ ही शहर में 7 पानी की टंकियां, 1 इंटेक वेल, 1 स्टॉप डैम और वाटर फिल्टर प्लांट भी बनाया जाना था। केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट के लिए 164 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए। इस योजना को 3 साल में पूरा करना है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाही और फिर कोरोना महामारी के चलते ये योजना लेट लतीफी का शिकार होती चली गई। साल 2022 में नगर निगम की ओर से तत्कालीन सीएम के हाथों योजना का लोकार्पण करा दिया गया। दावा था कि शहर के 28,000 घरों में नल कनेक्शन देने के साथ ही यहाँ के बाशिंदे को 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन नियम का यह दावा खोखला साबित हुआ। हम लोग को रोज के लिए पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। टैंकर आ रहा है 2 दिन के लिए, आज तो कुछ आया ही नहीं है, फिर भी हम लोग को दिक्कत हो ही रहा है ना। अमृत मिशन का पानी मिल रहा है कि नहीं? वो तो बिल्कुल ही नहीं। कितना दिन से हो गया ये देखिए ना, पानी पाइप लगा हुआ, लेकिन मतलब एक तो और है कि चोरी भी हो गया है। यहाँ जो मीटर लगा था ना, बाकी सब चोर, मतलब ऐसा है कि देख लीजिए डब्बा लगा था, गायब है। प्रोजेक्ट का काम देख रही एजेंसी की ओर से अनाप शनाप कनेक्शन दिए गए, पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन किसी कनेक्टिविटी नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर के गोवर्धनपुर, विजयपुर, कोरिया, दादर, कृष्णानगर, भगवानपुर, जूट मिल, छातामुड़ा, अमली भवना, ईरानी मोहल्ला, इंदिरा नगर, रामपुर जैसे इलाके में रहने वाले लोग आज भी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में ये लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इन लोगों को सार्वजनिक हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गर्मी के शुरुआती दिनों में ये हाल है तो आने वाले वक्त में भला क्या होगा। पूरा मोहल्ला परेशान है। ये एक जगह, वरना तो अगल बगल कहीं तालाब नहीं है। अब एक तो हैंडपंप है, उसी में से काम चला रहे हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? आप लोग कंप्लेंट करते हो? अभी तक तो आए नहीं है, देख देख के चले जाते हैं। पानी की स्थिति है कि पानी नहीं आ रहा है, हमारा बोर जल गया है। पार्षद को बोले तो बनवाऊंगा, बोले अमृत मिशन का पानी नहीं मिल रहा है। तो जब कनेक्शन अमृत मिशन का कर रहे थे तब क्या बोले थे आप लोगों को? 24 घंटे पानी आएगा बोले थे, लेकिन अभी तक आया नहीं। योजना की शुरुआत के वक्त नगर निगम प्रबंधन की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि प्रोजेक्ट के पूरा होने पर अगले 50 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन ये वादे सालों बाद भी पूरे ना हो सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि योजना को शुरू हुए 2 साल का वक्त बीतने के बाद लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अविनाश पाठक, IBC24, रायगढ़।
अमृत मिशन योजना में शुरुआती दौर में ही गड़बड़ी हुई। नियमतः नगर निगम को उन उपभोक्ताओं के घरों में पहले कनेक्शन देना था जो कि रेगुलर टैक्स जमा करते हैं, लेकिन नगर निगम ने योजना की मॉनिटरिंग नहीं की। इधर निर्माण एजेंसी ने अनाप शनाप कनेक्शन बांट दिया। योजना में देरी के चलते पाइपलाइन टूट फूट गए और वाटर मीटर चोरी हो गए। नतीजन योजना हकीकत से कोसों दूर है। अमृत मिशन योजना के तहत घरों में कनेक्शन देने के काम में शुरुआती दौर से ही गड़बड़ी हुई। नगर निगम को रेगुलर टैक्स पेयर उपभोक्ताओं के घरों में पहले कनेक्शन देना था, लेकिन नगर निगम ने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं की। वहीं दूसरी ओर निर्माण एजेंसी ने टारगेट पूरा करने के चक्कर में अनाप शनाप कनेक्शन बांट दिए, जिस वजह से आबादी का एक बड़ा धड़ा योजना से महरूम रह गया। तो जिस अमृत मिशन योजना के भरोसे नगर निगम 24 घंटे जल आपूर्ति करने का दावा कर रहा है, उसकी तैयारियां किस तरह है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको जानकर हैरत होगी कि नगर निगम ने अमृत मिशन योजना के तहत पूरी राशि खर्च कर दी, 28,000 घरों में नल कनेक्शन लगा दिए, लेकिन पानी की आपूर्ति कैसे होगी इसको लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो नगर निगम का पुराना इंटक वेल है, तकरीबन 20 साल पुराना इंटक वेल है, और ये उस समय बनाया गया था जब नगर निगम में लगभग 18,000 नल कनेक्शन थे और वर्तमान में लगभग 48,000 घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। और आप देखिए कि अभी अप्रैल के शुरुआती दौर में यहाँ का जल स्तर किस तरह से गिर गया है। ये जो इंटक वेल आपको नज़र आ रहा है, ये मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि आपको जल स्तर दिखाएं कि इस इंटक वेल के पास बमुश्किल 4 फीट पानी बचा हुआ है, यानी कि हर दिन जो है वाटर लेवल लगातार गिर रहा है और इसकी वजह से मटमैला पानी घरों तक पहुंच रहा है। कि जब 164 करोड़ रुपए की राशि राज्य शासन ने दी थी तो आखिरकार क्यों स्टाफ डैम का निर्माण नहीं किया गया, क्यों पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई और क्यों आखिरकार फिर केलो बांध परियोजना से पानी की मांग के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। नगर निगम के अफसरों ने अपना टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन इसके चक्कर में एक घर में 2 से 3 मीटर तक लगा दिए गए। कोविड महामारी के दौरान कनेक्शन देना भी शुरू किया गया। निगम के अफसरों ने पाइपलाइन बिछा दी, मीटर लगा दिए, लेकिन मेन लाइन से टंकी का कनेक्शन ही नहीं जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि अमृत मिशन योजना के तहत घरों में लगाए गए वाटर मीटर चोरी हो गए। योजना के पूरा होने में देरी हुई की वजह से पाइपलाइन भी फूट गई। और ये जल स्तर जितना भी है वो मुझे लगता है कि 10, 15, 20 दिनों की ज्यादा पानी की जो उपलब्धता है उससे ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। तो यदि स्टाफ डैम बच जाता तो यह पानी का स्तर ऊपर होता और जो अमृत मिशन है उसमें कहीं न कहीं इंटरवेल में जहाँ से पानी लिया जा रहा है वो पूर्ति हो पाती। जब नगर निगम ने योजना का सर्वे किया तो ये बात सामने आई कि तकरीबन 6,000 घरों से वाटर मीटर चोरी हो चुके हैं। नगर निगम के पास मीटर लगाने का फंड नहीं है, लिहाजा योजना अधर में लटकी हुई है। वहीं स्थानीय लोग नगर निगम पर बिना पेयजल की सप्लाई किए जबरिया वाटर टैक्स वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। कई वार्डों में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। सार्वजनिक नल का कॉन्सेप्ट खत्म कर चुकी है गवर्नमेंट। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा है। योजना के शुरू होने पर रायगढ़ के लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें पानी के लिए अब दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। योजना के शुरू होने पर उन्हें घर में ही शुद्ध पेयजल मिलेगा, उनके सपने पूरे हो जाएंगे, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उन पर पड़ी सिस्टम की ऐसी मार कि उन्हें आज भी नल से जल के गिरने का है इंतजार। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। नगर निगम ने शुरुआती दौर से ही अमृत मिशन योजना में लापरवाही बरती। योजना के तहत एक स्टॉप डैम और इंटेक वेल का निर्माण करना था ताकि पानी को फिल्टर करने से पहले उसे स्टोर किया जा सके, लेकिन नगर निगम ने स्टॉप डैम का निर्माण ही नहीं किया और पूरी रकम खर्च कर दी, जिस वजह से 48,000 घरों तक पेयजल आपूर्ति के लिए नगर निगम अभी भी पुराने इंटेक वेल पर ही निर्भर है। पानी की मांग ज्यादा होने की वजह से इंटेक वेल का जल स्तर लगातार गिर रहा है। इसमें बमुश्किल 3 से 4 फीट पानी ही बचा है। शहर को प्रतिदिन 4 करोड़ 90 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन इस अनुपात में पानी काफी कम है, जिससे बड़ी आबादी पर जल संकट मंडरा रहा है। हाँ, पानी के बढ़िया समस्या है गली ला। सब दिन पानी बड़े होते, घाम महीना तो आओ पानी नहीं पातन। कब से ऐसी समस्या है यहाँ पे? बने दिन हो गए, घाम महीने होते तो उसने चौथे। ये बताओ कब से दिक्कत है ये पानी को लेके?
ये पानी तो जनवरी में दिक्कत है, बरसात में कुछ मिल जाता है, बाकी बहुत दिक्कत होता है जनवरी लगने के बाद। तो ये जो नई पानी टंकी बनी है ना यहाँ पे विजयपुर में, तो उसका फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा है फायदा, पानी नहीं आ रहा है, बस पाइप बिछाए हैं, पानी नहीं आ रहा है। ये पाइप कब बिछाए थे, कनेक्शन कब लगा था ये? पाइप तो एक 1.5 साल हो गए। नगर निगम के लोग, आप लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं कि दिक्कत हो रही है और पाइपलाइन बिछाए तो पानी आना चाहिए ना? नहीं आ रहा है करके बोलते हैं तो आते हैं ऐसे ही करके, और पानी नहीं आ रहा है और बिल पहले दे रहे हैं उसका कि इतना लगेगा, ऐसे करके उसका बिल भिजवा दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। ये बताइए कि कब से समस्या हो रही है पानी को लेकर? सर 1.5-2 साल हो गया, 3 साल हो गया करीबन। स्टॉप डैम में केलो नदी का पानी स्टोर करने के बाद इंटकवेल और वाटर फिल्टर प्लांट के जरिए इसे टंकियों तक पहुंचाने की योजना थी। नगर निगम के अफसरों की ओर से योजना के शुरुआती दौर में बढ़ती गई कोताही की वजह से पहले पानी की टंकियों के निर्माण में देरी हुई और फिर पाइपलाइन कनेक्टिविटी के काम में लेट लतीफी हुई। साथ ही पाइपलाइन बिछाने के दौरान जमीन के लेवल का ख्याल नहीं रखा गया। स्टॉप डैम निर्माण में भी कोताही बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि योजना लेट लतीफी का शिकार होती चली गई, जिसकी वजह से इसकी लागत बढ़ी और बजट कम पड़ने लगा, जिस वजह से नगर निगम ने इंटकवेल और स्टॉप डैम का निर्माण ही नहीं किया। निगम पुराने इंटकवेल से पानी की आपूर्ति कर रहा है। अभी देख रहे हैं कि जैसे कि तापमान बढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, इस स्थिति में जहां नगर निगम वो अमृत मिशन को लागू करने में असफल रही है, यहाँ पर जल स्तर जो है स्टॉप डैम नहीं बनने की वजह से बहुत नीचे चला गया है, करीब 10 से 12 फीट के जल स्तर में आ चुका है। नगर निगम के पास खुद का स्टॉप डैम नहीं होने की वजह से इरिगेशन विभाग से टेम्परेरी अनुबंध के चलते 5 गुना अधिक दर से टैक्स देना पड़ रहा है। मामले को लेकर विपक्ष शहर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है और बीजेपी इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की महती योजना अमृत मिशन के तहत शहर में शुद्ध पेयजल के लिए इतनी बड़ी राशि से शहर के आम जन को लाभ मिल सके, सीधी कि शहर की आम जनता को शुद्ध पानी मिले, परंतु शहर सरकार ने लगातार केंद्र सरकार की योजना को भद पीटने का काम लगातार किया है। कुल मिलाकर अफसरों की लापरवाही और सिस्टम की नाकामी से योजना अधर में लटक गई। इसका खामियाजा सीधे तौर पर जनता को भुगतना पड़ रहा है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। रायगढ़ शहर में 10,000 से अधिक उपभोक्ता अभी भी अमृत मिशन योजना से वंचित हैं। इन उपभोक्ताओं के घरों तक अभी भी योजना का एक बूंद पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इधर नगर निगम की पानी टंकियों से हर दिन 60 लाख लीटर पानी की चोरी हो रही है, जिसका कोई हिसाब नगर निगम के पास नहीं है। ऐसे में विपक्ष में बैठी भाजपा शहर सरकार पर योजना में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। रायगढ़ शहर में 164 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद शहर की 10,000 से ज्यादा आबादी को अभी भी अमृत मिशन योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि घरों तक योजना पहुंच ही नहीं पाई। नगर निगम की पानी टंकियों से हर दिन 60 लाख लीटर पानी चोरी हो रहा है। इसका कोई हिसाब नगर निगम के पास नहीं है। मामला सामने आने के बाद निगम में विपक्ष में बैठी बीजेपी शहर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ रही है। वहीं नगर निगम दावा कर रहा है कि इन कनेक्शनों को जल्दी ही वैध किया जाएगा और जो उपभोक्ता छूट गए हैं उन्हें भी जल्दी ही योजना का लाभ मिलेगा। निसंदेह अमृत मिशन जो व्यवस्था की गई थी उसमें कई भ्रांतियाँ थी, कई त्रुटियाँ थी, जिसको सुधार किए बिना निगम द्वारा जो है पुराने जो जल व्यवस्था थी उसमें अंकुश लगाते हुए उसमें कटौती की गई थी, जिससे पिछले वर्ष परेशानी बहुत गई थी और उसको इस समय नए वर्ष में ध्यान में रखते हुए पुराने नल कनेक्शनों को जो अमृत मिशन से हट के था उसको लागू कर दिए हैं, उसको फिर से चालू कर दिए हैं। नगर निगम के सर्वे में ये बात सामने आई है। शहर में 36,000 में से 26,000 घरों में ही अब तक पानी का कनेक्शन पहुंच सका है। तकरीबन 10,000 घर अभी भी योजना से अछूते हैं। इतना ही नहीं, निगम के सर्वे में इस बात का भी पता लगा है कि शहर में तकरीबन 10,000 अवैध कनेक्शन हैं जो पानी की चोरी कर रहे हैं। निगम के वाटर फिल्टर प्लांट से फिल्ट्रेशन के बाद 40% पानी का कोई हिसाब नहीं है।
नगर निगम की टीम ने जब सर्वे किया तो शहर में 26,345 घरों में ही नल कनेक्शन वैध निकले। शहर में 36,121 घरों में लोग नलों के जरिए नगर निगम का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 9,776 घरों में अवैध नल हैं। लेकिन नगर निगम इन उपभोक्ताओं से टैक्स वसूलने में नाकाम रहा है। नगर निगम को सालाना तकरीबन 2.5 करोड़ के टैक्स का नुकसान हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी शहर सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। मुख्य रूप से ये योजना 164 करोड़ रुपए का था, जिसमें उस समय जो डीपीआर बने थे उसमें इस रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लगभग 40 वार्डों को ध्यान में रख के बनाया गया था। इस योजना में क्रियान्वयन में नगर निगम ने बड़ी गंभीर लापरवाही बरती। नगर निगम भी योजना के अधूरा होने और पानी की चोरी की बात स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि शहर के विस्तार के साथ घरों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में छूटे हुए घरों तक योजना पहुंचाने के लिए राज्य शासन से फंड की मांग की गई है। फंड मिलते ही सभी घरों तक योजना पहुंचाई जाएगी। निगम का दावा है कि जल संकट को देखते हुए वो अलर्ट मोड पर है। केलो बांध परियोजना से पानी की मांग की गई है और पानी मिलने पर शहर का जल संकट दूर हो जाएगा। तो देखा आपने कि रायगढ़ शहर की एक महत्वपूर्ण योजना किस तरह से निगम की लापरवाही की वजह से लेट लतीफी का शिकार हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद शासन प्रशासन की नींद खुलेगी और इस योजना को पूरा करने की दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो पड़ताल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।